वेलकम फ्रेंड्स हमारे YouTube चैनल हेल्थ फोर्टीन पर, जिसमें हम आज बात करेंगे मुहासे यानी पिंपल्स, जिसको ऐसे बोलते हैं, क्या होते हैं। इसमें टॉपिक्स कवर करेंगे। मुहासे क्या होते हैं, या मुहासे यानी पिंपल्स क्यों होते हैं, मुहासे पिंपल्स कितने प्रकार के होते हैं, इनमें सीबम ग्रंथियाँ क्या होती हैं, पिंपल्स में क्या नहीं खाना चाहिए, पिंपल्स में क्या खाना चाहिए, पिंपल्स का इलाज क्या है, पिंपल्स हटाने के घरेलू उपाय क्या हैं, पिंपल्स से बचाव कैसे करें, इत्यादि। सबसे पहले बात करते हैं मुहासे यानी पिंपल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, त्वचा पर बारीक छिद्र होते हैं जिनको पोर्स बोलते हैं। पोर्स में डेड सेल्स या बैक्टीरिया और त्वचा का तेल यानी ऑयल स्किन ऑयल जम जाता है, जिससे कि वह पोर्स बंद हो जाते हैं और त्वचा की सतह पर लाल या गुलाबी रंग के उभार उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको मुहासे या पिंपल बोला जाता है। पिंपल छोटे और बड़े दोनों आकार में हो सकते हैं। इसमें पानी और पस दोनों ही तरह की फुंसियां होती हैं। इनमें तेज दर्द के साथ कई बार खून भी निकलता है, और त्वचा पर होने वाले ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को भी मुहासे ही कहा जाता है। मुहासे यानी पिंपल्स क्यों होते हैं? तो दोस्तों, हमारे शरीर में हार्मोन के बदलाव के कारण, यौवनारंभ के कारण यानी कि जब ग्रोथ होती है तब, खान पान की लापरवाही के कारण, पारिवारिक इतिहास फैमिली हिस्ट्री के कारण, अगर फैमिली में किसी को पहले से पिंपल्स रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी को भी होंगे। मानसिक तनाव, सीबम ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं, जिसके कारण पिंपल्स आ जाते हैं। मुहासे कितने प्रकार के होते हैं? मुहासे 6 प्रकार के होते हैं। दाना या फुंसी टाइप के, इनको पोस्ट्यूल बोलते हैं। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पैप्यूल्स, नोड्यूल्स या सिस्टिक पिंपल्स यानी कि गांठ। सबसे पहले बात करते हैं दाना या फुंसी टाइप के मुहासे यानी पोस्ट्यूल को बोलते हैं। आमतौर पर फुंसी का ताल्लुक उम्र से कम और खान पान से ज्यादा रहता है। छोटे बच्चों से लेकर जवान और बूढ़ों तक को फुंसी हो जाती है। चेहरे पर फुंसी ज्यादातर किशोरावस्था में ही निकलती है। 15 से 30 साल की आयु तक फुंसी वाले दाने निकलते रहते हैं, लेकिन बाद में यह धीरे धीरे ठीक भी होने लगते हैं। यह पहले लाल और गुलाबी रंग की होती है, और पकने के बाद इसमें से पीले रंग का मवाद निकलता है। मवाद भरने के बाद इनमें दर्द भी बहुत होता है। फुंसी गहरी और थोड़े बड़े आकार की हो तो फूटने के बाद उस जगह पर गड्ढे पड़ जाते हैं। नंबर 2 पे आता है ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स एक प्रकार की कील होती है। यह धागे के रेशे जैसी दिखती है, लेकिन छूने में थोड़ा सख्त होती है। अक्सर यह नाक और अपर लिप्स पर ज्यादा होते हैं। किसी किसी के पूरे चेहरे पर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, या किसी भी उम्र में हो जाते हैं। इनका मुख्य कारण रोम छिद्रों में धूल मिट्टी का भरण होता है। इन्हें स्क्रब द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन अगर यह बड़े हों तो इसे ब्लैक हेड रिमूवर टूल से ही निकालना चाहिए। व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड की तरह यह भी एक तरह की कील ही होती है, लेकिन यह सफेद रंग की होती है। यह नाक के आसपास वाली जगह जैसे माथा और होंठ पर ज्यादा होती है। ब्लैक हेड्स की तुलना में यह छोटी और मुलायम होती है। पैप्यूल्स, पैप्यूल्स की हमारी त्वचा संबंधी किसी समस्या से लेन देन नहीं होता है, बल्कि किसी कीड़े के काटने से हो जाता है। कई बार किसी खाद्य पदार्थ की एलर्जी से पैप्यूल्स हो जाता है। यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। नोड्यूल्स आकार में दूसरे पिंपल से बड़े और चपटे होते हैं। यह बाहर की तुलना में भीतर की ओर बढ़ते जाते हैं। इन्हें छूने भर से ही काफी दर्द होता है। यह पिंपल्स अक्सर स्टेरॉइड लेने से हो जाते हैं। नंबर 6 पे आता है गांठ या सिस्टिक पिंपल्स। इन्हें सिस्ट भी कह सकते हैं। यह एक ही जगह पर कई सारे भी हो सकते हैं।
या एक बड़े आकार में भी यह हो सकता है। इसमें दर्द के साथ सूजन भी होती है। सीबम ग्रंथियां क्या होती हैं? तो दोस्तों, त्वचा में सूक्ष्म एक्सोक्राइन ग्रंथियां होती हैं जो कि एक तेल या मोमी पदार्थ को उत्पन्न करती हैं, जिसे सीबम कहा जाता है। त्वचा को चिकनाई करने और स्तनपायी त्वचा के बालों को निखारने के लिए, त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए यह ग्रंथि होती है। सीबम मनुष्य के चेहरे पर सबसे बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों को छोड़कर ये त्वचा के सभी हिस्सों में पाई जाती हैं। मुहासों में क्या नहीं खाना चाहिए? डेयरी उत्पाद जैसे कि घी, दूध अधिक चिकनाई वाला, मिठाई, चॉकलेट, वे प्रोटीन, आलू, बाजार की तली हुई चीजें आदि। मुहासों में क्या खाना चाहिए? उच्च फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे साबुत अनाज, फल, सब्जियां, सूखे मेवे इत्यादि। कम ग्लाइसेमिक सूची वाले आहार, हरी सब्जियां, फल, किडनी बीन्स, स्वीट कॉर्न्स, दाल, केले और किशमिश, ओट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर आहार, पालक, अखरोट और अलसी का तेल इत्यादि। पिंपल्स यानी मुहासों का इलाज क्या है? दोस्तों, पिंपल्स के लिए कई तरह की थेरेपी मौजूद हैं। इन थेरेपी के साथ चिकित्सक एंटीबायोटिक्स भी देते हैं ताकि इनसे होने वाले इन्फेक्शन से बचा जा सके। ये थेरेपी ज़्यादातर 6 से 8 हफ्तों की होती है, लेकिन कुछ मामलों में 12 से 18 हफ्ते भी लग जाते हैं। मार्केट में मुख्यतः लेजर ट्रीटमेंट और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। पिंपल्स के लिए लेजर ट्रीटमेंट, अगर लेजर ट्रीटमेंट की बात करें तो पिंपल्स का एक उपाय लेजर ट्रीटमेंट भी है। हालांकि दूसरे विकल्पों की तुलना में यह थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन इसके जरिए पिंपल्स से बहुत जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है। इसमें पिंपल्स वाली जगह पर प्रकाश किरणें डाली जाती हैं। यह किरणें त्वचा की खराब कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाती हैं। इसे करवाने के बाद आप अपने रोजाना के काम पहले जैसे की तरह कर सकते हैं। आंशिक रेडियो फ्रीक्वेंसी, यह कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट के नाम से ज्यादा चर्चा में है। इसे सर्जिकल मेथड से किया जाता है। इसमें माइक्रो नीडल्स के माध्यम से झुर्रियां, पिंपल्स और दाग धब्बों को हटाया जाता है। पिंपल्स हटाने के घरेलू उपाय क्या हैं? मुल्तानी मिट्टी, टूथपेस्ट, ओटमील, एलोवेरा जेल, नीम इत्यादि से हटा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी से पिंपल्स के लिए मुल्तानी मिट्टी वरदान है। त्वचा से अत्यधिक तेल और गंदगी हटाने में मुल्तानी मिट्टी बेहद कारगर है। इसे रोज नहाते समय गुलाब जल में मिलाकर चेहरे पर लगाएं। पिंपल्स चेहरे से यूं गायब होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। यदि आप खड़ी मुल्तानी मिट्टी ले रहे हैं तो उसे रात भर गुलाब जल में भिगाकर रखें। लगाते समय उसमें थोड़ा नींबू मिला लीजिए। इस मिश्रण से आपके पिंपल्स बहुत जल्दी सूख जाएंगे। नंबर 2 पे आता है टूथपेस्ट के द्वारा। पिंपल्स को हटाने के लिए व्हाइट टूथपेस्ट काफ़ी असरदार है। यह बर्फ की तरह काम करता है। त्वचा जलने पर भी इसे लगाया जाता है, मगर ध्यान रहे कि टूथपेस्ट जेल वाला ना हो, अन्यथा आपको जलन हो सकती है। इसमें बेकिंग सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ट्राइक्लोसेन जैसे पदार्थ मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से मुहासे जल्दी सूख जाते हैं। इसे प्रतिदिन 2 बार लगाएं, उसके बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें। ओटमील के द्वारा। ओटमील स्वास्थ्यवर्धक है। यह पेट को ठंडा रखने के साथ आपको भरपूर फाइबर देता है। ओटमील फेस पैक से पिंपल्स बहुत जल्दी ठीक होते हैं। यह त्वचा के रोम छिद्रों को शुद्ध करने के साथ उसमें अतिरिक्त तेल को अवशोषित करने में भी मददगार होते हैं। इसे शहद और नींबू के रस के साथ मिलाकर लगाएं। निश्चित रूप से पिंपल्स जल्दी खत्म हो जाएंगे। नंबर 4 पे एलोवेरा जेल। एलोवेरा की एक नहीं कई आयुर्वेदिक गुण हैं। ये कई चीज़ों में काम आता है। इसे खाया भी जाता है और लगाया भी जाता है।
त्वचा संबंधी रोगों के लिए यह अति उत्तम है। इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करने से पिंपल्स को जड़ से खत्म किया जा सकता है। यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण पिंपल्स को बहुत जल्दी ठीक करने में सहायता करते हैं। एलोवेरा को रात में सोते वक्त लगाएं। यदि आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल उपलब्ध हैं तो इसे इसमें मिलाकर लगाएं। नीम के द्वारा पिंपल्स ठीक करने के लिए यह एक बेहद प्रभावी औषधि है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी तीनों ही गुण पाए जाते हैं। नीम को पीसकर पेस्ट तैयार कर लें और एप्पल साइडर विनेगर व शहद के साथ मिलाकर लगाएं। विनेगर की जगह नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रोजाना चेहरे पर लगाने से पिंपल्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा नीम का पानी भी तैयार कर सकते हैं। इसे आइस ट्रे में डाल दें और उन क्यूब्स को चेहरे पर हल्के हाथ से रगड़ें। पिंपल्स से बचाव कैसे करें? रोजाना चेहरे को कम से कम 3 बार 5 मिनट तक ठंडे पानी से धोएं। दिन भर में लगभग 10 से 12 ग्लास पानी पिएं। संतुलित आहार लें। वसायुक्त भोजन और जंक फूड से परहेज करें। चेहरे के लिए योग और कसरत करें। ग्रीजी और ऑयली मेकअप से बचें। 15 दिन में एक बार फ्रूट क्रीम से मसाज करें और हर हफ्ते स्क्रब करें। मसाज से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स मुलायम हो जाएं और मुलायम पड़ने पर यह आसानी से निकल जाते हैं। फ्रूट क्रीम के लिए मलाई को पपीते और शहद के साथ मिलाकर पेस्ट तैयार करें। वहीं स्क्रब के लिए चीनी और कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि मवाद और पानी वाले मुहासों पर मसाज ना करें। उनके लिए होममेड पेस्ट ही उपयोग में लाएं। धूप में ज़्यादा देर तक ना रहें। टी ट्री ऑयल लगा सकते हैं। तनाव से दूर रहें। ध्यान दें कि मुहासों के इलाज के लिए किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से परामर्श अवश्य ले लें। खुद से इलाज करने का प्रयत्न ना करें। यदि आप खुद से पिंपल्स ठीक करने का प्रयत्न करते हैं या कोई दवाई या किसी तरह का लेप लगाते हैं किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के, तो आपकी त्वचा की और आपकी खूबसूरती में समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये डॉक्टर ही बता सकता है कि आपके पिंपल्स किस टाइप के हैं।